नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो है आपकी टाइप ऑफ कंसंट्रेशन सेल। देखिए, अपने इसके प्रीवियस वीडियो में है जो आपका कंसंट्रेशन सेल होता है वो किस प्रकार होता है, अपन उसकी बात की थी। आज जो है अपने इस वीडियो सेगमेंट के अंदर अपन बात करेंगे कि इसमें आपके जो कौन सांद्रता सेल है या कौन आपका कंसंट्रेशन सेल है वो कितने प्रकार से हो सकता है, कि उसमें क्या क्या टाइप है, वो है अपन इस वीडियो के सेगमेंट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। जिसमें देखिए आपके यहाँ पर मैंने एक चार्ट बनाया है। इस चार्ट के अंदर मैंने जो है इनका डिवाइडेशन करके इनमें बताया है कि भाई जो सेल है, जो आपका सांद्रता सेल, वो कितने प्रकार से आपका हो सकता है। तो यहाँ पर अपन देखिए, यहाँ से देखते हैं कि आपका सांद्रता सेल है वो किस तरह से है। देखिए, जो सांद्रता सेल है आपका सामान्यतः कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से होता है। ठीक है, सांद्रता सेल कितने प्रकार का आपको देखने को मिलेगा? 2 प्रकार से। जिसमें पहला जो टाइप दे रखा है आपके इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल। यहाँ पर आपको बता दूं कि सामान्यतः जो यहाँ पर क्या किया जाएगा कि किसी आपके 2 इलेक्ट्रोड है और जिनमें एक ही विलयन भरा हुआ है, उससे क्या किया जाता है, आपका इलेक्ट्रोड त्याग किया जाता है। अब देखिए, इसमें आपका जो इलेक्ट्रोड कौन कौन सा होगा, तो एक तो दे रखा है इसमें हाइड्रोजन सांद्रता इलेक्ट्रोड। क्या दे दिया आपका? हाइड्रोजन सांद्रता इलेक्ट्रोड। और दूसरा है आपका एमलगम सांद्रता सेल। देखिए, पहला है हाइड्रोजन सांद्रता सेल और दूसरा है एमलगम सांद्रता सेल। यहाँ पर अपन बात करें कि जो सांद्रता इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल है उसमें 2 तरह के सेल है, वो इसमें अपन पढ़ेंगे। जिसमें अपन पहले बात करें आपका हाइड्रोजन सांद्रता सेल। देखिए, हाइड्रोजन सांद्रता सेल है, इसका हम अपने आगे का जो आएगा वीडियो उसमें जो है इसी के अंदर अपन जो है इससे रिलेटेड डिटेल्ड जो डिस्कशन है वो अपन करेंगे। तो यहाँ पर ये शॉर्ट चार्ट के अंदर कुछ समझाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर बात करें कि इसके लिए इलेक्ट्रोड कौन सा होगा, प्लेटिनम से बना हुआ इलेक्ट्रोड होगा और उसमें जो हाइड्रोजन गैस है वो अलग अलग दाब से क्या होंगी, भरी हुई होंगी। जिसकी वजह से क्या है कि इनसे बना हुआ इनका जो विलयन है उसमें आपके आयनों का अभिगमन होता है कि इलेक्ट्रोड के अंदर दाब के कारण। देखिए, यहाँ पर ये जो चीज़ लिखी हुई है ये क्या है, ये चीज़ बताती है कि दाब के कारण यहाँ पर जो आपका हाइड्रोजन है उसका सांद्रता सेल बनाया गया है। इसी तरह से बात करें, आपका एक और दे रखा है एमलगम सांद्रता सेल। यहाँ पर क्या बताया गया है कि यहाँ पर भी जो है आपका जिंक एमलगम है, उसी से रिलेटेड आपका जो है मरकरी युक्त आपका इलेक्ट्रोड बनाया गया है। यहाँ पर बात करें, जैसे यहाँ तो अपन ने कहा था कि दाब के कारण क्या हो रहा है, आपका जो इलेक्ट्रोड है वो बनाया जा रहा है। लेकिन दूसरे सेगमेंट में देखिए इसमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर क्या करेंगे कि आपका जो जिंक एमलगम है इसकी अलग अलग सांद्रताएं लेंगे। ठीक है, एक की सांद्रता कम, एक की सांद्रता ज्यादा, और इसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर भी आयनों का अभिगमन होगा, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होंगे, एक इलेक्ट्रॉन देगा, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, और उसके आधार पर जो आपका है एमलगम सांद्रता का जो सेल है वो तैयार किया जाता है। और ये थे आपके इस साइड में जो अपन ने बात की इलेक्ट्रॉन सांद्रता सेल। इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल हैं 2 प्रकार से हैं, हाइड्रोजन सांद्रता सेल और दूसरा है एमलगम सांद्रता सेल। और उससे रिलेटेड आपका जो ये सेल डायग्राम था वो। दूसरी बात करें, दूसरी चीज जो यहाँ पर देख रखी है वो क्या देख रखी है, विद्युत अपघट्य सांद्रता सेल। यहाँ पर क्या है कि कोई विद्युत अपघट्य लिया जाएगा जिसमें उसकी सांद्रता कम या ज़्यादा है वो भर लेंगे, और फिर उसके आधार पर क्या करेंगे, आपकी जो सेल है उसका निर्माण किया जाएगा। जिसमें आपका जो पहला सांद्रता सेल दे रखा है कि अभिगमन रहित सांद्रता सेल। तो यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है कि यहाँ पर भी आपको अभिगमन रहित, मतलब यहाँ पर आयन है वो क्या होंगे, आपके डिस्ट्रीब्यूट बहुत कम होंगे। यहाँ पर आयनों का अभिगमन नहीं के बराबर देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो सांद्रता है
उसके द्वारा क्या जाएगा कि भी विद्युत अपघट्य जिसका भराव है उसके आधार पर ये किया जाएगा। पहला है अभिगमन रहित सांद्रता सेल, और उसके लिए प्लेटिनम, हाइड्रोजन और HCl और इसमें आपकी दो सांद्रताएं हैं, उसके आधार पर क्या किया जाएगा, आपका इलेक्ट्रोड बनाया जाएगा, जिसमें AgCl है, एक तो उससे रिलेटेड इलेक्ट्रोड बनाया गया है, ठीक है, और दूसरा इलेक्ट्रोड आपके किससे रिलेटेड बनाया गया है, आपके HCl और Ag और ये जो इलेक्ट्रोड है इसके आधार पे। तो यहाँ पर जो आपका अभिगमन रहित सांद्रता सेल है उसमें इस तरह से किया जाएगा। इसी तरह से दूसरी बात करें कि दूसरा जो आपका इलेक्ट्रोड है वो बनाया जाएगा इसमें विद्युत अपघट्य के रूप में, जो वो है अभिगमन युक्त सांद्रता सेल, कि यहाँ पर आयनों का क्या होगा, अभिगमन होगा विद्युत अपघट्य के अंदर। और ये सामान्यतः दो प्रकार से आपको इसमें देखने को मिलेगा। एक तो मिलेगा कि आपका धनायन की प्रति उत्क्रमणीय जो प्रकृति रखता है उसके द्वारा, कि यहाँ पर जो जो आपके धनायनिक सांद्रता है उसके आधार पर क्या किया जाएगा, आपके धनायन के प्रति उत्क्रमणीय जो सांद्रता सेल है या कह दे कि अभिगमन युक्त सांद्रता सेल बनाया जाएगा। इसी तरह से दूसरा है ऋणायन के प्रति उत्क्रमणीय, तो यहाँ पर आपका जो ऋण आयन है यानी जो इलेक्ट्रॉन कह दें उसकी द्वारा क्या किया जाएगा कि यहाँ पर आपका सेल निर्माण किया जाएगा, और यहाँ पर जो ऋणायन है वो आपके आयनों के रूप में अभिगमन करेंगे। यहाँ धनायन के रूप में होंगे, यहाँ पर आपके ऋणायन के रूप में अभिगमन है वो प्रदर्शित करेंगे। तो ये था एक जनरल चार्ट जिसका अपन ने डिस्कशन किया, और जनरल चार्ट में मैंने ये बताने की कोशिश की है कि भी सेल सांद्रता सेल है वो कितनी प्रकार से होता है, किस तरह से उसमें आपकी ये बनाए जाते हैं, साथ में बताया कि कितने प्रकार से हैं, तो प्रकार भी बता दिए। अब इसमें अपन जो स्टार्ट करने वाले हैं, सबसे पहले बात करें आपका जो कौन सा वाला, इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल। देखिए अपन आज जो है इस वीडियो सेगमेंट में किससे रिलेटेड बात करेंगे, आपका जो सांद्रता इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल है उससे रिलेटेड। तो यहाँ पर बात करें सांद्रता इलेक्ट्रोड सेल है उसके बारे में, तो यहाँ पर आपको जो चीज़ है सबसे पहले क्या ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रोड नाम आया है। इलेक्ट्रोड का मतलब होता है कि यहाँ पर कोई दो इलेक्ट्रोड बनाए होंगे और उनमें एक ही विलयन क्या होगा, आपका भरा हुआ होगा। तो यहाँ पर जो क्या बताया गया है कि इलेक्ट्रोड तो है लेकिन ध्यान रखना है दो इलेक्ट्रोड हैं, दोनों में एक ही विलयन भरा हुआ है, और इस विलयन में इनकी क्या देखने को मिलती है कि भिन्न भिन्न सांद्रता मिलेगी, और भिन्न भिन्न सांद्रता की वजह से यहाँ पर आयनों का जो इलेक्ट्रोड है उसके द्वारा अभिगमन किया जाएगा। और सामान्यतः बात करें तो ये जो है दो प्रकार के इलेक्ट्रोड हैं, एक तो आपका बता दिया हाइड्रोजन सांद्रता सेल इलेक्ट्रोड, और दूसरा है एमलगम सांद्रता सेल। अब देखिए यहाँ पर अपन बात करें सबसे पहले किससे रिलेटेड, आपका जो हाइड्रोजन सांद्रता इलेक्ट्रोड है। तो यहाँ पर सुनना आपको कि ये किस प्रकार होता है, किसके लिए बात करें इलेक्ट्रोड में, अब अपन हाइड्रोजन सांद्रता सेल। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि इनमें इलेक्ट्रोड बनाने के लिए क्या किया जाता है, एक तो जो आपकी हाइड्रोजन आयन है उनको किसी एक विलयन में क्या किया जाता है, भरा जाता है, और फिर क्या किया जाएगा, इनको भिन्न भिन्न सांद्रता के आपके जो गैस दाब हैं, ठीक है, उस पर क्या किया जाएगा, इनके इलेक्ट्रोड को डुबोया जाएगा। कि यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले तो इनसे रिलेटेड इलेक्ट्रोड बनाए जाएंगे, और हाइड्रोजन आयन हैं उनके लिए एक ही विलयन बनाया जाएगा जो भिन्न भिन्न क्या करेंगे, सांद्रता के गैस दाब पर। तो यहाँ पर ध्यान रखना है गैस दाब के द्वारा ही क्या किया जाएगा, अभिगमन किया जाएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोड उनको क्या कर दिया, डिप कर दिया। अब यहाँ पर बात करें कि इसके लिए जो सेल डायग्राम, तो सेल डायग्राम अभी थोड़ी देर पहले बनाया था, प्लेटिनम, और दूसरा इसमें क्या देखने H2, ये आपके किस रूप में है, गैस रूप में, तो अपन इसको P1 कह दें। ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये किस रूप में है, गैस दाब। तो यहाँ पर ये जो है P क्या है, आपका गैस दाब है। अब यहाँ पर देखिए गैस दाब मैंने क्या लिया है,
यहाँ पर आपका P1 लिया है और यहाँ पर आपका गैस दाब है P2। ये उच्च सांद्रता और ये निम्न सांद्रता। इसके अलावा बात करें तो ये आपका प्लेटिनम, ये आपका है इसमें सेल आरेख, जिसमें क्या बताया गया है कि आपका जो अपन बात करें ये जो इलेक्ट्रोड है, अगर उसमें अपन बात करें आपका जो P1 है वो क्या हो, P2 से ज़्यादा हो। यहाँ पर क्या होता है, P1 ज़्यादा हो किससे, P2 से। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि जो आपका हाइड्रोजन है, जो इस साइड का अपन बात करें, ठीक है, इस पर क्या किया जाएगा, आपका ऑक्सीकरण है वो क्या किया जाएगा, संपन्न किया जाएगा। मतलब इस इलेक्ट्रोड पे आपका ऑक्सीकरण संपन्न किया जाएगा और इस भाग पर आपका क्या किया जाएगा, यानी जो आपके दाईं ओर है, ठीक है, ये किस में, यहाँ पर क्या किया जाएगा, आपका अपचयन है वो संपन्न किया जाएगा। अब देखिए अपन यहाँ पर इसके लिए आपके इलेक्ट्रोड की अभिक्रिया की बात करें तो यहाँ पर अपन ने किसके लिए बात की, जब इस तरह की स्थिति हो तो यहाँ पर इलेक्ट्रोड पर अभिक्रियाओं की बात करें तो सबसे पहले बात करें यहाँ के अपन मैं इसको इधर लिख रहा हूं, सबसे पहले लिखिए बाईं ओर, कि बाईं ओर है वो किस तरह से संपन्न होगी। तो बाईं ओर पे अपन बात करें तो यहाँ पर H2P1, इसका अपन ने क्या करवाना है कि इस पर क्या किया जाता है, ऑक्सीकरण संपन्न किया जाता है। तो यहाँ पर 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये चीज हो गई आपकी। और दूसरी बात करें इसके अंदर तो ये दाईं ओर की बात करें तो यहाँ पर दाईं ओर के अंदर अपन क्या देखेंगे कि यहाँ पर अब वापिस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और ये हो गया। अब वापिस ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और आपका H2 बना देगा। देखिए यहाँ पर भी मैंने सिर्फ और सिर्फ दाब को ही प्रदर्शित किया है। और आपके कुल सेल अभिक्रिया की बात करें तो यहाँ पर कुल सेल अभिक्रिया में अपन क्या देखेंगे कि ये और ये तो समान है तो एक दूसरे से कट कर दें। तो यहाँ पर H2P1 और H2P2। तो यहाँ पर जो आपके जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल है उसमें अपन ने क्या देखा कि इस प्रक्रम में कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न नहीं होती। देखिए नहीं हो रही ना, कि भाई सिर्फ दाब है उसी के द्वारा क्या किया जा रहा है, संपन्न हो रहे। तो यहाँ पर पहली चीज कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न नहीं हुई है। केवल यहाँ पर निम्न दाब से, जैसे ये वाला है, निम्न दाब से जो है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर क्या किया गया है, आपकी जो हाइड्रोजन गैस है वो क्या की गई है, स्थानांतरित की गई है। कि यहाँ पर उच्च सांद्रता है और ये आपकी निम्न सांद्रता है, यहाँ से क्या की गई है, हाइड्रोजन गैस है उसका स्थानांतरण किया गया है। ठीक है, तो ये इसमें इस तरह से देखने। अब देखिए इसके लिए बात करें कि भाई ये अपने इलेक्ट्रोड लिखा, इस इलेक्ट्रोड के अंदर ये अभिक्रिया संपन्न हुई, तो यहाँ पर इसके द्वारा आपका जो सेल विभव है वो कितना बनाया गया है। तो यहाँ पर देखिए सेल विभव आपको कितने मात्रा में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर विद्युत अपघट्य है, उसमें कोई सांद्रता परिवर्तन या कोई प्रभाव नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, इसके लिए जो सेल इलेक्ट्रोड बनाएंगे उसमें लिखें। तो यहाँ पर इसके लिए जो सेल विभव है वो किस तरह से होगा, तो यहाँ पर E = RT/2F। अब देखिए यहाँ पर किसके द्वारा है, दाब के द्वारा ही तो है। तो अपन लिख देंगे एंटीलॉग P1/P2। ये आपकी जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न किया गया सेल विभव कहलाता है।
यानी सेल विभव की यहाँ पर ये जो मात्रा है वो यहाँ पर आपको प्राप्त होती है। अब यहाँ पर देखिए दूसरा जो इलेक्ट्रोड अपन था अपने पास, एक तो हाइड्रोजन सांद्रता सेल था, एक था आपके अमलगम सांद्रता सेल। तो दूसरा अपन इसमें डिस्कस करने वाले आपके अमलगम सांद्रता सेल। तो यहाँ पर देखिए अमलगम सांद्रता सेल क्या होता है। तो दूसरा इलेक्ट्रोड सेल के अंदर अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं अमलगम सांद्रता सेल। देखिए यहाँ पर भी जो है, जो आपका जिंक अमलगम है, जिंक है, उसकी जो सांद्रता परिवर्तन है उसके द्वारा क्या किया गया है, यहाँ पर इसके द्वारा आपके आयनों का अभिगमन हुआ और फिर आपके जो इलेक्ट्रोड है उसके द्वारा सेल का निर्माण किया जाता है सांद्रता सेल में। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि इसमें जिसका इलेक्ट्रोड लिया जाता है उसी का वैद्युत अपघट्य यहाँ पर काम में लिया जाए। जैसे ही अपने यहाँ पर अपन बात करें, जैसे मैंने जिंक अमलगम लिया है तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि आपका जो अमलगम सांद्रता सेल होगा, ठीक है, अमलगम जो सांद्रता सेल है इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहां पर अमलगम सांद्रता सेल में जिसका विद्युत, तो यहां पर जिंक अमलगम है, इसी का क्या कर रहे हैं अपन, सांद्रता सेल बना रहे हैं। तो यहां पर क्या किया जाता है, इसी से रिलेटेड इसका वैद्युत अपघट्य वो इसमें किया लिया जाता है, काम में लिया जाता है। जैसे यहाँ पर मैंने जिंक सल्फेट ले लिया, ठीक है, इसमें जिंक सल्फेट का अलग अलग सांद्रता का क्या लिया जाता है, विलयन लिया जाता है, जिसमें जिंक अमलगम के 2 इलेक्ट्रोड क्या कर दिए जाते हैं, डिप कर दिए जाते हैं। अब यहाँ पर क्या किया गया है कि यहाँ पर अपन बात करें भिन्न भिन्न सांद्रता के आपके जो इलेक्ट्रोड हैं वो लिए हैं और सामान्य जिंक अमलगम के इलेक्ट्रोड लिए हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जिंक सल्फेट का अपन ने क्या बना दिया, विलयन में डिप कर दिया। तो जैसे ही डिप करते हैं इसमें जो जिंक अमलगम है उसका सेल किस तरह से बनेगा, तो वहाँ पर अपन डिस्कस करते हैं। इसमें भी ध्यान रखना है, वही चीज़ है कि एक पर ऑक्सीकरण संपन्न होगा और एक पर अपचयन। जिसमें अपन बात करें निम्न सांद्रता और उच्च सांद्रता है, उसमें ये डिफरेंस देखने को मिलेगा कि भी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर आपका जो विद्युत अपघट्य है उसका अभिगमन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इसके लिए इलेक्ट्रोड देखिए, तो इसके लिए सेल आरेख, तो आपका सेल आरेख हो जाता है Hg या फिर आप इस तरह से लिख दें, किसी तरह से लिखें, यहाँ तो कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। ये क्या है आपका A1 सांद्रता, ये आपका Zn प्लस आयन के भी इस तरह से चेंज हुआ है। ये आपका है A2 सांद्रता और यहाँ पर वापिस मरकरी इलेक्ट्रोड। तो यहाँ पर ये तो है आपका सेल आरेख जिसके अंदर आपके इस तरह से ये सेल आरेख बनाया जाता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर अपन सेल अभिक्रिया की बात करें तो सेल अभिक्रिया की अपन यहाँ पर बात करें तो सेल अभिक्रिया है 2 तरह से बताई है कि भाई एक पे ऑक्सीकरण होगा, एक पे अपचयन होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन बात करें बाईं ओर, तो बाईं ओर देखिए किस तरह से संपन्न होगा। तो यहाँ पर अपन बात करें, ये आपका जिंक अमलगम है A1 सांद्रता का। जैसे ही ऑक्सीकरण संपन्न किया गया, यहाँ पर Zn+2 और आपका 2 इलेक्ट्रॉन बाहर। ध्यान रखना है जिंक है ना, उसके लिए लिखा है ये चीज़, 2 इलेक्ट्रॉन निकले, Zn+2 बन गया जो यहाँ पर दिखाया है और 2 इलेक्ट्रॉन आपके निकल गए। इसी तरह से अपन बात करें, ये आपके
दाईं ओर देख लिया। तो यहाँ पर जो है जिंक मरकरी का बन गया ये इलेक्ट्रॉन। संपूर्ण अभिक्रिया की बात करें तो कुल अभिक्रिया, तो यहाँ पर कुल अभिक्रिया देखें तो कुल अभिक्रिया के अंदर आपको यहाँ पर क्या दिखाई देगा कि ये और ये तो दोनों क्या हैं, समान मात्रा में है, तो ये एक दूसरे से कट हो जाएंगे। अब यहाँ पर बात करें जिंक अमलगम की A1 सांद्रता, यहाँ पर जिंक अमलगम की A2 सांद्रता। यहाँ पर कितनी प्रकार की सांद्रताएं हो गई, 2 प्रकार की सांद्रताएं हो गई। तो यहाँ पर अपन क्या कह सकते हैं कि जो आपका जिंक अमलगम सेल है, ठीक है, जिसमें आपका जो सांद्रता है, ठीक है, कि भाई यहाँ पर इसकी ये सांद्रता A1 है और इसकी सांद्रता A2, तो निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर क्या होता है, आपके आयनों का अभिगमन किया जाता है और सामान्यतः अभिक्रिया इस तरह से संपन्न होती है। अब देखिए इसके लिए बात करें अपन ने जो इसके द्वारा उत्पन्न किया गया सेल विभव है, तो सेल विभव की बात करें तो सेल विभव कौन कौन किस तरह से हो जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं, E = RT/2F। किसके कारण हुआ है सांद्रता परिवर्तन, तो A1/A2। ये आपके जो आपका जिंक अमलगम कह दें या अमलगम सांद्रता सेल है, उसमें उसका सेल आरेख और सेल अभिक्रिया, और तीसरी जो चीज़ है सेल विभव। तो यह था आपके सांद्रता सेल से रिलेटेड जो इलेक्ट्रोड सांद्रता सेल है, उसके अपन ने जो 2 सेल है उनकी बात की। आई होप यू डियर स्टूडेंट, आज का जो वीडियो है आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड जो नोट्स है बढ़ाते रहें। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर इससे रिलेटेड जो आपका दूसरा आपके विद्युत अपघट्य सेल सांद्रता सेल है, अपन उसकी बात करेंगे और फिर देखेंगे कि इनमें किस तरह से परिवर्तन होता है। आई होप यू वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।